फिरहाद हकीम साहब का नियत था कि एक कोविड का हॉस्पिटल करना है, जिम्मेदारी किनको दिया? अमीरुद्दीन बॉबी साहब को दिया। और ऐसा मालूम होता, देखिए हमने भी बहुत एक ज़माना हो गया, बहुत सारे लीडरों को देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन अगर किसी लीडर के अंदर जज्बा अगर काम करने का हो तो फिर वक्त कोई माने नहीं रखता है, और टाइम टेबल कोई माने नहीं रहता, कोई जंगी पैमाना कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है कि उसके अंदर जज्बा क्या है। अगर आपका लीडर सही है तो सब कुछ ठीक है। लीडर हम लोगों की ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कहती है कि ज़मीनी सतह पे काम करो, तो हम लोग भी देखिए ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अम्फान हो, तूफ़ान हो या इलेक्शन का मौका हो, हर वक्त अवाम के साथ है। अभी अवाम के बीच में कौन नज़र आ रहा है? सिर्फ तृणमूल के लीडर नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई पार्टी आपको नज़र आ रही है? बात ऐसा है ना कि गोदी मीडिया जो होता है ना, और एक हवा खड़ा करना होता है। तो ये सब जो लीडर जो गए थे ना, वो गोदी मीडिया का और एक हवा जो ऐसा हवा खड़ा किया था, ऐसा मालूम होता कि पूरा तख्त उल्टा उलट दिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की पूरी टीम को ये मालूम था कि ज़मीनी सतह पे किस तरह से 10 साल काम किया है। ममता बनर्जी ने जितना काम किया था अवाम के लिए, अवाम के बीच में जा करके उनको वो जानती थी कि अवाम हमें ही वोट देंगे, और मगरबी बंगाल के अवाम ने ये दिखा दिया जो अवाम की खिदमत करेगा, अवाम उसी को मुंतखब करेगी। शाहिद राशिद साहब जो कि समाजी खिदमतगार भी हैं और बहुत सारे यूनिट से जुड़े हुए हैं। सर, आज एक सच्चे ख्वाब की ताबीर इस माहौल में आपकी मौजूदगी हर जगह देखी जाती है, इस तरह का जहाँ भी सोशल प्रोग्राम होता है या मुस्लिम अदारे का प्रोग्राम होता है, तो सर किस तरह से आप टाइम निकालते हैं और वो टाइम पूरा यही दिन भर खर्च कर देते हैं समाजी खिदमत में? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला वक्त दे देते हैं कुछ समाजी खिदमत करने के लिए, कुछ इंसान की खिदमत करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए हमारे सदर साहब बताइए कितने मसरूफ़ हैं, मिनिस्टर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन भी है, कलकत्ता के मेयर भी है, बहुत सारे उनके ज़िम्मेदारी काम है। उसके बावजूद इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए इतना बड़ा काम करके निकल जाना। अमीरुद्दीन बॉबी साहब भी देखिए, वो भी MIC है, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है ना, तो उसके लिए वक्त फिर कोई माने नहीं रखता। ये सब अल्लाह ताला करवाते हैं, हम और आप कोई कुछ नहीं है। ये जो काम हुआ है, मैंने पिछले दिनों में देखा है, काम जिस रफ्तार से हुई है, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। 6 महीने में कंप्लीट करना, ये समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ पर प्लानिंग क्या थी ये बताइए। प्लानिंग क्या जुड़े हुए हैं ना? प्लानिंग का कोई बात नहीं है। प्लानिंग तो ऐसी है कि सारा प्लानिंग फेल हो गया। सबसे बड़ा ये था कि जंगी पैमाने पर नहीं, देखिए जज्बा असल चीज़ है। जज्बा अगर इंसान की नीयत अच्छी होती है ना, तो अल्लाह ताला का उनको साथ ज़रूर मिलता है। फिरहाद हकीम साहब का नियत था कि एक कोविड का हॉस्पिटल करना है, जिम्मेदारी किनको दिया? अमीरुद्दीन बॉबी साहब को दिया। और ऐसा मालूम होता, देखिए हमने भी बहुत एक ज़माना हो गया है, बहुत सारे लीडरों को देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन अगर किसी लीडर के अंदर जज्बा अगर काम करने का हो तो फिर वक्त कोई माने नहीं रखता है, और टाइम टेबल कोई माने नहीं रहता, कोई जंगी पैमाना कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है कि उसके अंदर जज्बा क्या है। एक चीज़ ये भी देखा गया है शाहिद राशिद साहब जी, अगर गाइडलाइनर सही हो, जिस तरह से CM ममता बनर्जी ज़मीनी सतह पे 2020 में रोड पर उतर कर काम कर रही थी और पूरे देश को पैगाम दे रही थी, उसी तरह उनके पूरे सिपाही जिसमें आप भी हैं, शाहिद राशिद है, जसीमुद्दीन है, अमीरुद्दीन बॉबी है, फिरहाद हकीम है, तो पूरी तरह से इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो कोविड जो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वबा बीमारी, इससे अपने बंगाल के अवाम को बचाना है और पूरे देश को अवाम को बचाना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोगों की लीडर जो है ममता बनर्जी है, ठीक है ना। ममता बनर्जी ज़मीनी सतह पे काम करती है। आप देख लीजिए फिरहाद हकीम साहब हैं, अमीरुद्दीन बॉबी साहब हैं और जसीम साहब यहाँ मौजूद हैं। इनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर वक्त चाहे वो कोई भी मौका, हमने देखा है कि आवाम के साथ है। अभी जो यास तूफ़ान आया है, तो बॉबी साहब और जसीमुद्दीन भाई के काम को तो मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि सब लोगों के लिए इंतज़ाम करके रखना, तो ये सिर्फ जो होता है लीडर का कमाल होता है। अगर आपका लीडर सही है तो सब कुछ ठीक है। लीडर हम लोगों की ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कहती है कि ज़मीनी सतह पे काम करो, तो हम लोग भी देखिए ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अम्फान हो या यास तूफ़ान हो या इलेक्शन का मौका हो, हर वक्त अवाम के साथ है। अभी अवाम के बीच में कौन नज़र आ रहा है? सिर्फ तृणमूल के लीडर नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के MLA नज़र आ रहे हैं, तृणमूल के बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई पार्टी आपको नज़र आ रही है? एक चीज़ देखा गया है राशिद साहब जी कि 2021 चूँकि द लोकल जर्नलिस्ट सिर्फ यहाँ नहीं 52 कंट्रीज़ में देखा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग की जो रिसर्च टीम है वो देखी है कि 2021 में जो ममता बनर्जी ने
अपनी काम के बिना पर। एक तरफ जहां इनके पार्टी के जो लोग जुड़े थे, जिनको ममता ने 10-10 8 पोस्ट दिया था, जो द लोकल जर्नलिस्ट की रिसर्च के टीम वर्क का ये कहना है कि जिसको 10-10 8 6-6 पोस्ट दिया गया वो भाग गए। लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पे एक जरा सा मलाल नहीं, और वो कह रही थी कि मेरा वर्कर, मेरा सच्चा सिपाही जो होगा मेरे साथ होगा और वही मुझे इलेक्शन में जीत दिलाएगा, जो कि रिजल्ट है 213 का। क्या कहेगा? देखिए, बात ऐसा है ना कि गोदी मीडिया जो होता है ना, और एक हवा खड़ा करना होता है। तो ये सब जो लीडर जो गए थे ना, वो गोदी मीडिया का और एक हवा जो ऐसा हवा खड़ा किया था, ऐसा मालूम होता कि पूरा तख्त उल्टा उलट दिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की पूरी टीम को ये मालूम था कि ज़मीनी सतह पे किस तरह से 10 साल काम किया है। ममता बनर्जी ने जितना काम किया था आवाम के लिए, आवाम के बीच में जा कर के उनको वो जानती थी कि आवाम हमें ही वोट देंगे। और मगरबी बंगाल के आवाम ने ये दिखा दिया कि जो आवाम की खिदमत करेगा, आवाम उसी को मुंतखब करेगी। आसिफ साहब, आप अपने पैगाम में क्या कहना चाहेंगे बंगाल की आवाम को, पूरी देश की आवाम को? आज इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड यूनिट का जो इफ्तिताह हुआ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज ये कोविड जो हॉस्पिटल इफ्तिताह हुआ है, तो यहाँ से एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में ही जाना चाहिए कि मरीज़ जो होते हैं और डॉक्टर जो होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता है। डॉक्टर ना मज़हब दे के किसी का इलाज करता है, और खून जो देता है उसका भी कोई मज़हब नहीं होता है। आज इस वक्त हिंदुस्तान में अब बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। बरे मेहरबानी मैं अपने हिंदुस्तान के अवाम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अब इससे निकल के बाहर आइए। हमारा वही पुराना हिंदुस्तान चाहिए, वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमें वो मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं चाहिए, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक नया हिंदुस्तान। जो नया हिंदुस्तान कहते हैं, वो नया हिंदुस्तान ऐसा हो जिसमें सब खुश रहें, सबको खाना मिले, सबको नौकरी मिले, सबका कारोबार अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि सब बेरोज़गार रहें, सब परेशान रहें। आज मुल्क की हालात क्या है, देखिए, इतनी नफ़रत फैलाई गई है कि आज पूरा हिंदुस्तान जो है रो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कल तक जिस तरह से ये हिंदुओं की बातें करते थे, आज आप देख रहे हो कि आज क्या हाल हिंदुस्तान का हो गया। आज हिंदुस्तान जो है इतना अजीम मुल्क, अजीमुशान मुल्क, जो पूरे दुनिया को मदद करता था, आज वो ऑक्सीजन के लिए जो है तड़प रहा है। वो हिंदुस्तान जो सारी दुनिया को मदद करता था, आज वो इंजेक्शन के लिए तड़प रहा है, आज हॉस्पिटल के बेड के लिए तड़प रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा क्या वही हिंदुस्तान है? ये हमारा ये हिंदुस्तान नहीं, हमें ये ऐसा जलता हुआ सुलगता हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें अमन और अमान, आपस में भाईचारगी, एक साथ मिलजुल कर कंधा से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की तरक्की करने वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये जनाब मोहम्मद शाहिद रशीद साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा कि हमें अमन सुकून कायम करना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूनिटी कायम करना है, और बंगाल का पूरे देश को इसी अमन और सुकून के साथ चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई।